जब वो मुझे मार रहा था तो मेरी सारी कमीज पीछे से और साइडों से ऊपर हो गई और वो मुझे इस तरह पकड़े हुआ था कि जैसे कोई मर्द मर्द को पकड़ता है। इस कदर मेरे साथ तशद्दुद किया गया कि मेरा पेशाब ऑन द स्पॉट निकल गया कि मेरे पास एक ही अल्फाज थे कि या अल्लाह मेरी जान बचा ले, या अल्लाह मेरी जान बचा ले, आखिरी अल्फाज थे मेरे पास। इसी दौरान मेरा पेशाब निकला और मैं बेबस हो गई वहाँ पे, लेकिन उस बंदे ने मुझे नहीं छोड़ा। और थाने वाले ऐसी गंदी नियत से औरत को देखते हैं जैसे खुलेआम मंडी लगी हो, ऊपर से लेकर नीचे तक ताड़ते हैं वो लोग। है पुलिस स्टेशन में औरतों को ऐसे देखा जाता है, ऐसे देखा जाता है कि जैसे कच्चा खा जाएंगे, कि जैसे औरतों की मंडी लगी। और ये बात हकीकत पे मबनी है कि औरतों की मंडी लगी होती है। पुलिस स्टेशन में औरतों को ऐसे देखा जाता है और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स वहां से पे खड़े थे वो सिर्फ ना मेरा तमाशा देख रहे थे और मुझे ये कह रहे थे चल बीबी थाने चल, चल बीबी थाने चल। मुझे हर एक बंदे ने देखा, मुझे बरहना होते हुए देखा। औरतों को बेवकूफ बनाया जाता है, इस कदर बेवकूफ बनाया जाता है कि वो बेबस होके अपने घर चली जाए। बाहर निकाल के इसको सर जमीन पे मारा है, इसको मारे, इसकी आंखें ऐसे नोच रही थी, इसकी आवाज आ रही थी या अल्लाह मुझे बचाई। चाहिए इंसाफ के लिए मैं दर बदर धक्के खाती फिर रही हूँ, पूरे 1.5 महीने से मैं सड़कों की धूल चाट रही हूँ। आपका मेजबान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसके अंदर पंजाब की ये बेटी चीख चीख कर मरियम नवाज साहिबा से इंसाफ मांग रही हैं। बाकायदा तौर पर ये साहिवाल से लाहौर मरियम नवाज साहिबा की खुली कचहरी में आती हैं सिर्फ इसी नीयत से कि मुझे इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर आने के बावजूद भी इनके हाथ में 1000 रुपया थमाया जाता है और इनको ये कहा जाता है कि बीबी 1000 रुपया फड़ तो वापस चली जाए, थे इंसाफ नहीं मिलता। दौर मरियम नवाज साहिबा आपका हो और कहा यह जा रहा हो कि औरत मेरी रेड लाइन है और इसी दौर के अंदर औरत के साथ इस कदर ज्यादती की जाए कि सुनने के बाद यकीन करें कि आप भी शर्मा जाएंगी। इस लड़की का जेठ इस पर तशद्दुद करता है और तशद्दुद इस कदर करता है कि मुबैना तौर पर इस खातून के कपड़े फाड़े जाते हैं, इसको बरहना किया जाता है बकौल इस लड़की के कि मेरे ऊपर इस कदर तशद्दुद किया गया कि इसी दौरान मेरा पेशाब तक निकल जाता है। इस शख्स जो कि इनका शौहर है, इनके नाक की हड्डी तोड़ दी जाती है, इस खातून का सर फाड़ दिया जाता है और उसके बाद बारी आती है पंजाब पुलिस की जहां पर यह बहन इंसाफ लेने के लिए जाती हैं। ये सारी कहानी है क्या, इनके साथ इस तरह का सख्त रवैया क्यों अपनाया गया, आइए जानने की कोशिश करते हैं और वायरल वीडियो की असल हकीकत है क्या पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन क्या नाम है? अरीज नुमान। एक वीडियो आपकी वायरल होती है, उसके अंदर आप मरियम नवाज साहिबा से शिकायत कर रही हैं। क्या वजह बनी कि आप इतना दिल बर्दाश्ता हो गई, साहिवाल से लाहौर आई और उसके बावजूद भी आपको इंसाफ नहीं मिला? मैं बिल्कुल बेबस हो गई जब मैं CM की खुली कचहरी में एक उम्मीद लेकर गई कि मरियम नवाज साहिबा औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली लीडर हैं। मैं इसलिए आपकी कचहरी में गई कि वहाँ मेरी सुनी जाएगी। मैं पुर उम्मीद होकर गई, लेकिन मैं डिसहार्ड हुई, इतना डिसहार्ड हुई वहाँ की चीज़ों को देखते हुए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि DPO के पास जाओ और मैं उनको कहती हूँ कि DPO साहब ने कुछ भी नहीं किया, मैं तो उसके दफ्तर के 5 चक्कर निकाल चुकी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं वहाँ से इंसाफ मिला, इसलिए तो मैं खुली कचहरी में हाजिर हुई हूँ। लेकिन मुझे कहा गया आप हमारे कहने पे DPO के पास जाएं। तो जब मैंने कहा कि मैम मेरे पास मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो बहुत मुश्किल किसी से पैसे लेकर यहाँ पे पहुँची हूँ, तो मुझे कहा गया ये लो पैसे और जाओ यहाँ से, ये लो पैसे और यहाँ से जाओ। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि मैं पैसे लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ, बताएं मुझे, अगर मैं पैसे लेने के लिए आई हूँ तो मुझे बताएं मैं यहाँ से इंसाफ की उम्मीद लेकर आई हूँ। और मामला है क्या, आपको ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि आप साहिवाल से मरियम नवाज साहिबा के पास उनकी खुली कचहरी में इंसाफ लेने के लिए आई? क्योंकि इनकी मरियम नवाज साहिबा की जो पुलिस अफसरान है ना, जो पीछे हैं वो सब साजबाज हो चुके हैं, बात ही नहीं सुनते हैं। औरतों को ऐसे देखा जाता है कि जैसे वो एक, मैंने पहले भी एक अल्फाज यूज किया था कि जैसे औरतों की मंडी लगी, और ये बात हकीकत पे मबनी है कि औरतों की मंडी लगी होती है। पुलिस स्टेशन में औरतों को ऐसे देखा जाता है, औरतों को बेवकूफ बनाया जाता है, इस कदर बेवकूफ बनाया जाता है कि वो बेबस होके अपने घर चली जाए। बताएं मुझे, जेठ ने मुझे मार के बाहर निकाल दिया और पुलिस ऑफिसर मुझे तहफ्फुज नहीं दे सके। कैसे देखा जाता है औरतों को थाने के अंदर? ऐसे देखा जाता है कि जैसे कच्चा खा जाएंगे,
ऐसे देखा जाता है और किसी किस्म की इंसाफ की उम्मीद नहीं है मुझे उन लोगों से। इंसाफ की उम्मीद होती तो मैं डीआईजी के पास ना जाती, सीएम की खुली कचहरी में ना आती अगर मुझे इंसाफ की उम्मीद होती। और मुझे ही हिरासा किया गया कि मैं पुलिस को हरासा कर रही हूँ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस बात पे कि मैं पुलिस को हरासा कर रही हूँ। मैं पुलिस को हरासा नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपनी हक के लिए आवाज उठा रही हूँ, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा के खुद के अल्फाज हैं कि औरत एक रेड लाइन है, औरत पे हाथ उठाने वाले मर्द को उसको सजा दी जाएगी, उसका कोई हक नहीं बनता। मैं इस खिलाफ आवाज उठा रही हूँ कि कल को कोई भी बेटी के साथ ये सब कुछ हो, वो मेरी हौसला अफजाई के साथ जैसे मैं आवाज उठा रही हूँ वो अपने लिए आवाज उठाए। मेरे पीछे कितनी लड़कियां हैं जो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाती। ऐसा ससुराली मुआशरा उन पे तशद्दुद करता रहता है। जब बच्चियां मर जाती हैं घरों में तो उसकी दादरसी के लिए आ जाते हैं ये लोग, और उससे पहले अगर वही बच्ची दरखास्त लेके पुलिस स्टेशन में जाती है तो पुलिस स्टेशन उसको कह देते हैं कि ये हरासा कर रही है, ये औरत ही गंदी है। ये तो फिर जरा सर ज्यादती हुई ना एक पढ़ी लिखी औरत के साथ। आपके जेठ ने आप पर तशद्दुद क्यों किया और ये तशद्दुद किस कदर किया गया? इस कदर मेरे साथ तशद्दुद किया गया कि मेरा पेशाब ऑन द स्पॉट निकल गया। मैं 4 दीवारी तकद्दुस पमाल हुआ मेरा। मैं अपने आप को बचाते हुए चौक की तरफ निकली। बताएं मुझे मेरी उस माशरे में कोई इज्जत रह गई? मुझे हर एक बंदे ने देखा, मुझे बरहना होते हुए देखा। बताएं उधर उस घर में जाने के काबिल मैं हूं? मैं माशरे को मुंह दिखाने के काबिल हूं? मैं क्या जवाब दूं माशरे को? बताएं मुझे कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ और उसके बावजूद मेरे पे क्रॉस वर्जन पर्चा करवा दिया गया मेरी आवाज दबाने के लिए, और उसका मेडिकल मौजूद नहीं है क्रॉस वर्जन पर्चे का। और क्रॉस वर्जन पर्चा तब करवाया गया जब मैंने पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई, और क्रॉस वर्जन पर्चे पे सब कुछ रॉन्ग लिखा गया, उसका मेडिकल मौजूद नहीं है। आपके जेठ ने आप पर तशद्दुद किया, मुबैना तौर पर आप ये भी कह रही हैं कि आपके कपड़े फाड़े गए, आपको बरहना किया गया? जी, मुझे भरना किया गया। जब ये मुझे मार रहा था, अपने टांगों के नीचे लिए हुआ था, तो मेरी यहाँ से मैंने एसएचओ साहब को भी बताया कि आई फेल्ट अनसेफ एंड ह्यूमिलेटेड। ढके छुपे अल्फाज में मैंने बताया कि मेरी इज्जत भी बाकी रहे, लेकिन मुझे आज मजबूरी के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं जब वो मुझे मार रहा था तो मेरी सारी कमीज पीछे से और साइडों से ऊपर हो गई, और वो मुझे इस तरह पकड़े हुआ था कि जैसे कोई मर्द को पकड़ता है। मेरा तकद्दुस ही पमाल कर दिया गया। मैंने अपने आप को इतना अनसेफ महसूस किया कि मेरे पास एक ही अल्फाज थे कि या अल्लाह मेरी जान बचा ले, या अल्लाह मेरी जान बचा ले। आखिरी अल्फाज थे मेरे पास। बेबस की हालत में मैं चली गई थी। इसी दौरान मेरा पेशाब निकला और मैं बेबस हो गई वहां पे, लेकिन उस बंदे ने मुझे नहीं छोड़ा। इस कदर जुल्म क्यों? ये तो आपका जेठ भी है और रिश्ते में आपका कजन भी लगता है, क्यों इतना जुल्म कर रहा था ये? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरी कोई औलाद नहीं है, ठीक हो गया। कोई भी बात घर में होती है छोटी मोटी, ये लोग बात बाद में करते हैं, पहले मेरे पे हाथ उठा लिया जाता है। मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि हर घर में छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं कि औरत पे तशद्दुद करने का क्या हक बनता है, और वो भी जेठ हाथ उठाए। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम दंदनाते हुए मेरे पे हाथ उठाओ, और इस बेबसी के आलम में मैं चली जाऊं और मैं अपने तहफ्फुज के लिए पुलिस स्टेशन का रुख करूं, और पुलिस स्टेशन वाले मेरे से ये पूछे कि बीबी क्यों मारा गया, क्या वजह थी, तुम कुछ कहते थे उसको। ये है आपकी पंजाब पुलिस की असल हकीकत। ये वायरल वीडियो होने के बाद डीपीओ साहब दोबारा आपको अपने ऑफिस बुलाते हैं? हाँ जी, दोबारा ऑफिस में बुलाते हैं। मुझे कॉल आती है और इस कॉल पे मैं जाती हूँ, और साइमा फरूक साहिबा खुद कॉल करती हैं कि इस बेटी की फेयर इन्वेस्टिगेशन करके मुझे बताई जाए। देखिए मेरी बात सुने, अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं इतने धक्के खा चुकी हूँ, अगर मैंने पुलिस को हरासा ही करना होता, सब कुछ करना होता, तो मैं ये सब कुछ क्यों करती? डीपीओ साहब आपको अपने ऑफिस बुलाते हैं और बुलाकर आपसे ये पूछते हैं कि बीबी तेरा सिर पाटिया सी? जी, मैं जब उनको कहा कि सर जी ये मेरा सर ना यहाँ से फटा हुआ है, तो आगे से मुझे कहते हैं कि पाटा था, मेडिकल मौजूद है इसका कि नहीं मेडिकल करवाया। मैं कहा सर जी मेडिकल हुआ है, सब कुछ हुआ है। मैं सर को बताया कि सर ये देखें, आप कहते हैं ना कि मेरे जेठ और नंदन, मेरी नंद और उन्होंने नहीं मारा मुझे, मेरी नंद और मेरी जेठानी ने, ये देखें सर ये मुक्कों के निशानात हैं, ये मुझे बजी हैं चीजें, मेरे निशान है, मेरे शोल्डर्स पे निशानात है। आगे से कहते हैं उसका मेडिकल हुआ है। आप मुझे एक बात बताएं, जो आपने क्रॉस वर्जन पर्चा मेरे पे करवाया हुआ है, क्या उसका मेडिकल हुआ है? और जब मैं कहती हूँ कि सर जी इस पे मिसल में सब कुछ रॉन्ग लिखा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पूछा जाए, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पूछने के बजाय
डीपीओ साहब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का साथ देते हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कोई सवाल नहीं किया जाता। उसका जवाब डीपीओ साहब मुझे खुद गुस्से से दे रहे हैं कि मैं अपनी आवाज दबा लूं, मैं कोई सवाल ना करूं। ये मेरा हक बनता था कि मैं सवाल करूं, और अगर मैंने सवाल किए हैं तो उसी टाइम मेरे बंदे को पकड़ लिया, मुझे बेबस कर दिया। ये वीडियो वायरल होने के बाद, हाँ जी, वीडियो वायरल होने के बाद, आपकी वीडियो वायरल होने के बाद डीपीओ साहब आपको अपने दफ्तर बुलाते हाँ हैं, जी। मुबैना तौर पर आपको हरासा करते हैं और आपके शौहर को पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं। मुझे नहीं बताया जाता कि किस सिलसिले में पकड़ा जाता है। ऐसे मेरे शोहर को ले जाया जाता है कि जैसे इसने कोई कत्ल किया हो। मैं उस टाइम बेबस है कि मुझे बाहर खड़ा कर दिया जाता है, अंदर से एकदम लॉकअप की हालत में पुलिस उसको लेके जा रही होती है और मैं चीखी चगाड़े मार रही होती हूँ कि मेरे शोहर को कहाँ लेके जा रहे हो। तो आगे से मुझे कह देते हैं कि बीबी थाने जा। तो मैं आगे से कहती हूँ, दुहाइयाँ दे दे के कहती हूँ कि सर मेरा मोबाइल दे, मैं किसी को फोन कर लूँ, मैं किसी को बता दूँ। मेरे साईं के अलावा कोई नहीं है, मेरा शोहर के अलावा कोई नहीं है, लेकिन मुझे नहीं बताया जाता। जितने भी पुलिस ऑफिसर्स वहां से पे खड़े थे वो सिर्फ ना मेरा तमाशा देख रहे थे और मुझे ये कह रहे थे चल बीबी थाने चल, चल बीबी थाने चल, अपने बंदे दी बेल करवा जाके। ए तू जड़ा बुढ़ियां दा मामला बनाया होया ना कि तेरियां बुढ़ियां ही सारा कुछ करांदियां ने, जो तू हटेंगी ना फिर तेरा बंदा हटेगा। देखे मेरी बात सुने, ये मेरे साथ जुल्म नहीं है क्या? मैं चीख चगाड़े मार मार के दुहाइयां दे, ऐसे हाथ जोड़े ऐसे। फिर मैंने कहा मुझे डीपीओ साहब से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये लोग मुझे डीपीओ साहब से मिलने नहीं दे रहे थे। मैं डीपीओ साहब के पास बा मुश्किल पहुंची और जब मैं उनकी कुर्सी पे जाके बैठी हूँ तो मैंने डीपीओ साहब मुझसे ये कहते हैं कि तुम जो बार बार मीडिया पे आती हो, तुम्हें बहुत शौक है आने का, अब तुम मीडिया पे आओगी। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि सर जी मैं मीडिया पे नहीं आती, मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिला सर। मैं कोई ऐसी औरत नहीं हूँ, सिर्फ मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं इसलिए आई। इसलिए मैंने सर के सामने हाथ जोड़े कि सर मैं नहीं मीडिया पे आती हूँ, आप मेरे शोहर को छोड़ दें, मेरा मोबाइल तो कम से कम वापस करें, उसमें मेरे सारे एविडेंस है किस तरह मुझे मारा गया, वॉइस रिकॉर्ड सब कुछ। मेरा मोबाइल वापस कर दें। मैं कहाँ से बेले कराती फिरूंगी सुबह जाके, मैं अदालतों के चक्कर कहाँ से काटूंगी बताएं मुझे। मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसे हाथ जोड़े जोड़ जोड़ के मैंने डीपीओ साहब को दुहाई दी, तब जाके डीपीओ साहब ने कहा कि मीडिया पे नहीं आओगी, नहीं आओगी, चलो जाओ इससे लिखवा लो कि आज के बाद ये लड़ाई नहीं करेंगे। ये साइन करके अपने बंदे को छुड़वा के लाए और थाने में पहले से बयान लिखा हुआ होता है कि मैं ये बयान करती हूँ, एफआईआर नंबर ये है, क्रॉस वर्जन ये है, मैं इस सिलसिले में इनके साथ सुलह करती हूँ। बताएं मुझे कि मैं उस पेपर पे साइन कर देती तो मेरी एफआईआर भी खारिज और मेरा सुलहनामा चले जाना था उनके पास। बताएं मुझे कि मेरे साथ सरासर जुल्म और ज्यादती नहीं है क्या? मुतासरा लड़की का शौहर नुमान भी मेरे साथ मौजूद है। नुमान मुझे बताइएगा कि जब आपकी बीवी पर तशद्दुद किया गया, इनके कपड़े फाड़े गए, इनको बहरना किया गया, आप किधर थे? मैं वहाँ पे ही था। उससे पहले मेरे ऊपर तशद्दुद किया जा चुका था। मेरे डंडा मार के मेरे नाक की हड्डी तोड़ दी हुई थी उस्मान अकरम ने, और उसकी वाइफ मेरे ऊपर हमलावर हुए हैं। ये दोनों मेरे ऊपर हमलावर हुए हैं और मुझे बेहोशी की हालत में मैं चला गया था। उसके बाद उसे दरवाज़ा तोड़ के इसको बाहर निकाला है, बाहर निकाल के इसको सर ज़मीन पे मारा है। इसको मारे, इसकी आंखें ऐसे नोच रही थी, इसकी आवाज़ आ रही थी, या अल्लाह मुझे बचाई। नुमान रो रहे हैं आप? लेकिन मर्द रोता नहीं है, लेकिन जब मर्द रोता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। ये शख्स अगर आज रो रहा है, इसकी आंसू बता रहे हैं कि इंसाफ कितना हमारी दलीज पर है। नुमान क्यों रो रहे हैं? इसीलिए नहीं मैंने सबको बताया कि जब भी इसकी आवाज़ें मुझे अभी भी मेरे कानों में आती है, या अल्लाह मुझे बताए मेरी आंखें गई, इसकी आंखें नोच रहा था वो बंदा, चाहे वो मेरा भाई है, मेरा शरई हक है कि मैं अपनी वाइफ का साथ दूं। उसने क्यों मारा इसे? जब मैं उनको रोक रहा था कि इसके ऊपर हाथ ना उठाना, इसके ऊपर हाथ ना उठाना, उस दौरान मेरे ऊपर हमला किया गया और मेरे नाक की हड्डी तोड़ी गई, मुझे बेवादमरा किया गया। उसके बाद उसने दरवाजा तोड़ के इसे बाहर निकाल के इसको मारा। इसको क्यों मारा? क्या कसूर था इसका? घर में बातें होती है, मेरे साथ बात करो, इसे क्यों मारा? दास्तान है अरीज की, जो कि इंसाफ लेने के लिए साहिवाल से लाहौर मरीम नवाज साहबा की खुली कचहरी में आती हैं।
वहाँ पर इनकी एक वीडियो रिकॉर्ड होती है और वो वीडियो फिर बाद में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होती है। उसके बाद दोबारा इनको DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू साहब मुबैना तौर पर अपने ऑफिस में बुलाते हैं बकौल इनके कि इनको हरासा किया जाता है। एक वीडियो बनाई जाती है, उस वीडियो को सोशल मीडिया पर लगाया जाता है और उसके अंदर ये कहा जाता है कि ये लड़की हमें हरासा कर रही है। इस सारी कहानी के दोनों पहलू आपके सामने हैं। आपके नज़दीक क्या ये लड़की इंसाफ की हकदार है? क्या इस लड़की को इंसाफ दिया जाना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजाज़त कीजिएगा। देखते रहे एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।